है फिलहाल। और मुझे ज्वाइन किए हुए फोर्सेज को भी थोड़ा सा ही अर्सा हुआ है, 2-3 माह में ऑलमोस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आई एम अर्निंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा शुरू कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, अगर होती भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हैं, आप हैं, मैम सायरा हैं और टीम मेंबर या मैम मारिया, इनसे जो है वो काफ़ी हेल्प मिल रही है। बाकी मेरा टॉप था आज का, थोड़ा सा मैंने पहले इसको डिफाइन किया है, तो नजर रूम तो मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ कितनी आ रही है, बट आई होप मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मैं तारीफ जो स्कोप है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो काफ़ी सालों से जो है वो बहुत इन है, लोग इससे जो है बहुत अपॉर्चुनिटीज जो है वो जनरेट करते हैं और अच्छा अर्न करते हैं, और इसको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को ना, मतलब ये एक और नाम है इसका, मोस्टली हर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाते हैं इसको, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है क्योंकि इसके थ्रू जो है वो हम फिजिकली उतना काम नहीं करते जितना में हम मेंटली और थोड़ी सी क्वालिफिकेशन के साथ ही जो है हम एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लेते इसमें जो है बहुत अपॉर्चुनिटीज दी, अपॉर्चुनिटीज हमें जो है वो डेवलप हो जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात की पैसिव इनकम भी है कि पैसिव इनकम से जनरेट हो जाती है, और माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि हम हैं, हम इस लेवल पे हैं कि हम एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, और छोटे लेवल से, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से, छोटी सी कोशिश से जो है वो हम स्लोली जो है वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर लेते हैं, और इट्स अ ग्रेट जॉब। और एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग की ये है कि ये एक वास्ट फील्ड है, ये पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन जो है ये फैलती है, और बहुत इसकी टेलेंट के ब्रांचेस हैं, बहुत से फायदे हैं इसके, लेकिन मैं 4 पिलर्स जो हैं वो उसके नेटवर्क मार्केटिंग के उनको डिफाइन करूँगी। सबसे पहला पिलर है इसमें विजन एंड ब्रांडिंग, कि हमारा विजन क्या है, हम अपनी कंपनी, अपने प्लेटफॉर्म को जो कैसे ब्रांड बनाते हैं, कैसे इसको फैलाते हैं। दूसरी तरफ है इसका आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स पेन पॉइंट, मतलब हम कस्टमर जो कोई भी मतलब हमारे पर्सन जो ज्वाइन करते हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके मेन पॉइंट्स तो जो है वो समझते हैं, हम गाइड करते हैं, डील करते हैं। थर्ड पे है जनरेटिंग डिमांड, इसमें जो है वो डिमांड भी जनरेट होती हैं। फोर्थ है बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप, इसमें हमारे जो कस्टमर के साथ या एक दूसरे के साथ कह लें ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसके थ्रू है वो हम बहुत से फायदे जो हासिल कर लेते हैं। यस मैम, क्लियर क्लियर। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करनी पड़ती, जैसे अदर बिजनेस में ऐसा होता है कि हमें थोड़ी बेसिक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, हमें स्टार्टअप में जब लॉस से हो जाता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर वो लॉस हो जाए तो थोड़ा दुख होता है। एक नेचुरल सा फैक्टर है, यह ह्यूमन बीइंग पर ऐसा ही ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैं खुद ये समझती हूँ कि इम्पोर्टेंट बेनिफिट इसका ये होता है कि हम लेस इन्वेस्टमेंट से इसको स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिस्क होता है वो भी कम होता है, लेस रिस्क होता है, और हम इस जो नेटवर्क मार्केटिंग का लेवल है उसको प्रमोट करते हैं बहुत ज़्यादा, पर्सन टू पर्सन जो है ये बढ़ता जाता है, और इससे जो है पोटेंशियल इनकम जनरेट होती है। अच्छा, ये एक बात ही है कि जो मैं भी खुद भी मानती हूँ, आप लोग मेरी बात को समझेंगे, मानेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कुछ फील्ड्स में अदर फील्ड सिंपल वर्ड समझ जाते हैं जॉब के लिए, तो उसमें एक स्पेसिफिकेशन होती है कि आपकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा फायदा है, जैसे हम यहाँ पे जितने सब लोग काम कर रहे हैं, हम में कुछ लोग ऐसे हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, कुछ हैं जो नॉर्मली क्वालिफाइड हैं, तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट आई थिंक सो। और ये पैसिव इनकम को जनरेट करता है, और इसमें जो है वो उस तरह से एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं होती जिस तरह से दूसरी डिफरेंट फील्ड में फिजिकली जॉब जिस हमें एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है। ये चीज़ भी हम एज ए बेनिफिट में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा बिजनेस मॉडल है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो पर्सन जो है वो सेल्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, बढ़ाता है, ठीक है। और कुछ मैं इसकी ब्रांचेस बताऊंगी नेटवर्क मार्केटिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले हमारा प्लान होता है, तो हमारा भी अपना फोर्सेज का 2 प्लान है हमारे, हम सबसे पहले उसी को जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, और उसी से जो है वो इनकम जनरेट होती है, लोग उसी को देखते हैं, उससे ट्रस्ट होते हैं और हमारे पास आते हैं, काम करते हैं। इसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, हमारे आइडियाज, हम एज ए टीम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं,
हमारी परफॉर्मेंस कैसी है लोगों के सामने, जो यूनिटी हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारे गोल्स क्या हैं। कंपटीशन वाला सीन भी इसमें होता है, लेकिन ऐसा उस लेवल का यहाँ ज़्यादा नहीं होता जैसे और दूसरे बिजनेस में होता है। और ये एक मार्केटिंग की फील्ड है, इसमें सेल्स भी हैं, टीम वर्क है, बिजनेस है, इट्स जनरेटिंग कस्टमर्स, वेंचर्स, इनोवेशन। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिनके थ्रू हम कहाँ तक पहुँचते हैं, हम सक्सेस तक पहुँचते हैं और हम इनकम जनरेट कर लेते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि पावर जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है आजकल हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में। और हम अगर खुद की कंपनी की तरफ देख लें, खुद की ये प्लान की तरफ देख लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो अच्छा जनरेट कर रहे हैं। इससे इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है कि आप में कितने गट्स हैं और आप मतलब जो काम कर रहे हो वो आप खुद से मतलब अपने बलबूते पर कर रहे हो, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और कंसिस्टेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेटवर्क मार्केटिंग में। सेल्फ एजुकेटेड, इससे आपको एक्सपीरियंस जो है वो जनरेट होता है। और ये एक ऐसी कोल्ड मार्केटिंग है जो हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली और इससे रिलेटेड डिफरेंट लोगों के थ्रू जो है वो जनरेट करते हैं। और कुछ सीक्रेट्स हैं इसके नेटवर्क मार्केटिंग के, मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को। सबसे पहले तो सबसे पहला है कि ट्राई, आप कोशिश करें। उसके बाद फिर दोबारा ये आएगा कि अगेन ट्राई वंस अगेन। मतलब जैसे जैसे आप स्लोली पेशेंस करिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नहीं तो परसों। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लिमिट है, टाइम की बंदिश नहीं है इसमें कि हमारे टाइम फिक्स्ड हो कि हमने इस फिक्स्ड टाइम में अपने ये वाला टास्क परफॉर्म कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक चैलेंज बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें। और डिटरमाइन करना व्हाट इज वर्किंग, ओवरऑल सारा कुछ जो है वो काम कैसे चल रहा है, हम स्लोली हम जैसे जैसे सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमें जो है उससे गाइडेंस मिलती रहती है। तो आई होप कि मैं जो बात कर रही हूँ आप सब लोगों को समझ आ रही हूँ। मैं उसमें कुछ टाइप्स बताऊँगी नेटवर्क मार्केटिंग की। मैम आपको ये आवाज़ आ रही? यस मैम। ओके, मैं इसमें जो है वो आपको कुछ टाइप्स बताने लगी हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें सबसे पहले है सिंगल टायर नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब सिंगल फॉर्म जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग की। उसके बाद 2 टायर नेटवर्क मार्केटिंग, 2 तरह की टाइप्स होती हैं। और फिर मल्टी लेवल, ये मल्टी लेवल वो नेटवर्क मार्केटिंग है जो हम कर रहे हैं। मतलब इसमें डिफरेंट जो है वो कोई वैसे नहीं है कि हम सिर्फ अपने मुल्क के अंदर, हम ओवरऑल दूसरे मुल्कों से भी जो है वो पर्सन लेके आते हैं, उनको अलाउ करते हैं कि वो आए हमारे साथ काम करें, इनकम जनरेट करें जैसे हम कर रहे हैं। इसमें कोई सिंगल लेवल या डबल लेवल नहीं है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी लेवल्स हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है वो ये पता चलता है कि जितनी बातें मैंने आपको बताई है, नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप जो है वो हमारे यहाँ जो कितना इम्पोर्टेंट है। और हमारा प्लेटफॉर्म भी इस केस करता है। तो दैट्स ऑल। अगर आप मुझे जल्दी इसको डिफाइन कर देती हैं। ऑल राइट, वेरी गुड मैम मरियम, माशाल्लाह बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन दिया आपने छोटे से टाइम में, और मेरा दिल कर रहा था कि आप थोड़ा सा और प्रेजेंट करें। अच्छा मैम मरियम, आपसे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पूछना चाहूँगी मैम मरियम, नेटवर्क मार्केटिंग की एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर छोटे छोटे हम ये कह सकते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, ठीक है। जैसे फॉरसेज हो गया, फॉर एवर लिविंग हो गया, इकोनेक्स हो गया, हमारा ओरिफ्लेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉरसेज है, बेसिकली फॉरसेज भी एक किस्म का नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहा है, ठीक है। और ये आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते, आप कोई सर्विस सेल नहीं करते, आप सिस्टम को सेल करते हो, ठीक है। जैसे कि मैकडॉनल्ड पहली बार बना, एक पर्सन ने बनाया, उससे लोगों ने उसने प्रमोट की आगे अपनी ब्रांच को, उसने चीज़ को उसने नहीं किया, ठीक है, आगे उसने एडवर्टाइज। और वो क्यों इतना फेमस है KFC, मैकडॉनल्ड, क्योंकि उन लोगों ने फोकस किया अपने सिस्टम को सेल करने का, ठीक है। लोग उसके पास गए, लोगों ने कहा कि भाई हम तुम्हारे पास इन्वेस्ट करते हैं, तुम हमें अपना नाम दे दो। हालांकि KFC, मैकडॉनल्ड डिफरेंट कंट्रीज में भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि मैकडॉनल्ड का मालिक एक है, ठीक है। मैकडॉनल्ड का, हाँ, मैकडॉनल्ड का नाम रखने वाला, मैकडॉनल्ड के उनका जो जायका है उसको बनाने वाला एक पर्सन ज़रूर है, लेकिन उसके जो ओनर हैं वो डिफरेंट हैं, उसके जो पार्टनर्स हैं वो इस टाइम मिलियन की तादाद में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस सिस्टम के अंदर किस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगी थोड़ा सा, हम किस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं? हम नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी
कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है, हम एक्चुअली करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक हो गया। हाँ, अब करेंसी मैम थिंग आ गई है, थिंग आ गई है। हमने नेटवर्क मार्केटिंग चूंकि हम कर रहे हैं तो हम एक सिस्टम को भी प्रमोट कर रहे हैं विच नेम इज हम ये अपने फोर्स बाइनांस को हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। किसके थ्रू प्रमोट कर रहे हैं? एक करेंसी के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं विच नेम इज BUSD, ठीक हो गया। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं, मैं आपको यहाँ पे दावे के साथ कह सकती हूँ मैम, आपको ये बात पता है कि 100 में से 90% पाकिस्तानी लोगों को ये पता ही नहीं है कि फोर्सेज एक्चुअली में काम किस पे करता है। एग्जैक्टली, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम, मैं आपकी बात पे एग्री करती हूँ। ठीक है, अब लोग हमारे पास मोस्टली आते हैं क्लोजिंग, पूरी ट्रेनिंग ले लेंगे, क्लोजिंग भी करवा लेंगे। पता है पहला सवाल क्या करते हैं? हमने बस इसमें बंदे ही लगाने होते हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, लोगों को समझ नहीं आती, इतनी सेंस ही नहीं है लोगों को कि करेंसी प्रमोट हो रही है। इसलिए हम इस बात को समझते हैं कि हम इस इसका हिस्सा हैं। इस वजह से लोग इस बात को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि करेंसी को प्रमोट करना, लोगों की सोच में ये असल में बात जाती ही नहीं है बिल्कुल कि ये प्रमोशन ही हो रही है। लोगों का ख्याल है कोई कपड़ा होगा, कोई लत्ता होगा, कोई जूता होगा, कोई शैम्पू है, बिल्कुल ऐसा ही है, प्रमोट करता है ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो लोगों को लगता है कि कोई इस तरह का काम हमें मिले कि हमारे पास कोई चीज हो स्पेसिफिक, हम उसको प्रमोट करें। हमारे हाथों में कोई चीज नहीं है। और हालांकि मैम मरियम, इसके बाद आपके पास बिल्कुल वही ना, हालांकि देखिए मैम मरियम, हम उनको बिजनेस पार्टनर बनाने जा रहे होते हैं कि भाई तुम आओ, तुम बाइनांस का बिजनेस पार्टनर बनो यार, तुम भी उसकी तरह अपनी सिस्टम को प्रमोट करो, ठीक है। हम ये इन्वेस्टमेंट क्यों लगा रहे हैं, हम ये जो पैसे दे रहे हैं अगलों को, हम क्यों दे रहे हैं? बेसिकली हम अपनी आइडेंटिटी वहाँ पे शो करवा रहे हैं कि भाई मैं मरियम नाम की, मैं सिद्रा नाम की जो लड़की है वो बाइनांस की बिजनेस पार्टनर बनने जा रही है, और आज से मैं भी वही काम करूँगी जो बाइनांस करता है, ठीक है, करेंसीज को एडवर्टाइज करवाता है, ठीक है। हम दरअसल एक सिस्टम को प्रमोट करने के लिए बैठे हुए हैं, और किसके थ्रू? एक करेंसी के थ्रू विच नेम इज BUSD। किस किस पर्सन को मेरी ये बात क्लियर हो गई है? यहाँ पे बैठे मैम मरियम के अलावा जितने भी लोग हैं, चैट बॉक्स में मुझे बताएं हम एक्चुअली में क्या काम कर रहे हैं, जल्दी से मुझे कौन बताएगा? और एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए, मैं अभी अभी मैंने रिपीट किया है, जल्दी से। मैंने ये देखना है कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं यार, वाकई आज की मीटिंग का उनको कोई फ़ायदा है भी कि नहीं। हरी अप, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आप सबको की है कि यार जितने भी लोग आपके पास आते हैं ये बात पूछते हैं आपसे कि यार हमने इसमें सिर्फ पर्सन ही लाने होते हैं। और बेसिकली देखा जाए यहाँ पे मैं आप सबके साथ मुखातिब हूँ, मैं मरियम चूँकि आज की हमारी होस्ट है, तो मैं मरियम, मज़े की बात ये है, हालांकि देखा जाए तो हम कोई भी काम ऑनलाइन उठा के देख लें तो हर जगह बेसिकली यही काम है। हम फिजिकली भी कोई काम उठा के देख लें, हर जगह यही काम है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप टीचर के पास जा रहे हो, आप दुकानदार के पास जा रहे हो, इवन हर बंदा यहाँ पे लोगों की तलाश में ही है, ठीक है। दुकानदार है, आपको पता है कभी आपने सुना होगा कि दुकान खुली बंद हो गई, उसका बिजनेस ठप हो गया, खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि उसके पास ग्राहक नहीं आता था, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा, एक डॉक्टर होगा, उसने एक जगह क्लिनिक खोला होगा, कुछ अरसे बाद क्लिनिक बंद हो गया होगा। क्यों बंद हो गया? क्योंकि वहां में कोई मरीज ही नहीं आता था, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा, स्कूल था, खुला हुआ था, बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्योंकि वहां पे कोई स्टूडेंट ही नहीं आता था, ठीक है। तो सारी बात, सारी खेल ही यहाँ पे किस चीज की है? लोगों की है। ऑब्वियस ही बात है यार, इंसान लोगों से कमाता है, यहाँ पे लोग लोगों से ही कमाते हैं, ऊपर से एलियंस नहीं आते, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप आज इस सिस्टम में चलो काम नहीं करोगे, चलो मान लो हमारे सिस्टम में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनमें इतना स्टैमिना होता है जो अच्छा काम करता है। यहाँ पे 80% जो लोग होते हैं वो इस वजह से क्विट कर जाते हैं क्योंकि उनमें वो स्टैमिना ही नहीं पाया जाता जो इस टाइम बहुत रेयर लोगों में है, ठीक है। और यहाँ पे इवन मैंने ये भी देखा कि लोग इस काम को छोड़ के पता है क्या कर रहे होते हैं? स्टेटस लगा रहे होते हैं, बेड शीट, क्लोथ्स और इस तरह की ऑनलाइन चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है। यार अल्लाह के, मैं कसम से अल्लाह के बंदो, यार तुम लोग यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, यहाँ पे तुम सिस्टम को प्रमोट कर रहे हो, वहाँ पे तुम चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। और
बिल्कुल। और मैम मज़े की बात ये है, चलो मैं उस दिन मैं एक हिसाब लगा रही थी कि मेरे पास बच्ची लड़की थी, काम करती थी, महानूर छोड़ गई थी ना वो सिस्टम, कि मतलब जो है ना मेरी स्टडी या भी पेरेंट्स ये कर रहे हैं, वो जो भी था उसका इशू, उसने ना ये ऑनलाइन ना चीज़ें लगाई, मतलब ये फ्रॉक्स वगैरह ना रेडीमेड मिलते हैं, मैंने उससे बाय कर लिया, ठीक है। एक मैंने उससे ऑर्डर करवाया था, तकरीबन वो मैंने 3200 का करवाया था। मैंने उससे सिर्फ एक चीज़ पूछी, मैंने कहा तुम्हें इस पर कितना प्रॉफिट हुआ होगा, मेरे साथ ईमानदारी से बात करनी है, ठीक है। मुझे कहती है ये 250 का था पीछे से और मैंने इसके ऊपर 400 कमाया, ठीक है, 400 कमाया। मैंने कहा चलो यार, महीने में तुम कितने के कस्टमर ले आती होगी, मतलब मैक्सिमम 10-15 कितने ले आती होगी, ठीक है, 4000, यानी कि अगर 10 लोग भी लेके आती हो 4000, चलो 15 भी लेके आती हो 6000, ठीक है। मैंने कहा तुम महीने का 6000 कमाती हो, ठीक है। मैंने कहा वही मेहनत, यही स्टेटस लगाना, यही एडवर्टाइजमेंट करना, अगर तुम इस सिस्टम में ईमानदारी नीयत के साथ करती ना, ये सिस्टम तुम्हें एक दिन का 6000 दे सकता था। मेरी आज की पता है आपको अर्निंग कितनी है, मेरी 6500 से ऊपर की सिर्फ आज की अर्निंग है, ठीक है। तो बात सारी ये है, जब मैं कभी ये चीज़ें सोचती हूँ ना कि यार मैं इसके अलावा कोई और काम भी कर लूँ, तो मेरा ज़हन एक चीज़ पे करता है कि यार इसको छोड़ के भी तो कोई वही काम करना है जो यहाँ कर रही हूँ, ठीक है, कोई भी काम, सही है, बात आपकी टॉपिक से सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, आज की हमारा जो मेन टॉपिक ये था कि यार नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, ये आने वाला फ्यूचर क्यों है, ये जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ये क्यों कहते हैं ये आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि मैम बेसिकली हमारी ये जो ऑनलाइन की दुनिया है वो सारी की सारी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया है, और यहाँ पे वही लोग हैं जो अपने सिस्टम को प्रमोट करवाते हैं पैसा देकर, ठीक है। और हमारा आने वाला, चूंकि सारा सिस्टम आने वाला दौर डिजिटल होने वाला है, तो दैट्स वाई कहा जाता है आज नहीं तो कल नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा पढ़ना पड़ेगा, और एक दिन आप खुद ये कह रहे होगे कि काश मैंने 10 साल पहले इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया होता, ठीक है। और आप बिलीव करो, सोनू शर्मा एक बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटर है, आज इंडिया हमसे नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में 10 साल आगे है, 10 साल, ठीक है। वो वहाँ पे 2008 में नेटवर्क मार्केटिंग आई थी, हमारे यहाँ 2018 में आई है ड्यूरिंग कोरोना, ठीक है। और आप बिलीव करो, वो सोनू शर्मा अपनी एक हिस्ट्री बताता है, वो कहता है जब उन्होंने ना ऑफलाइन स्टार्ट की थी नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। वो कहते हैं मैं लोगों को प्लान, कहता है कि मैं ना लोगों को एक दिन में 10 लोगों को प्लान दिखाता था, और वो लॉ ऑफ एवरेज पे चूंकि काम करता था, क्योंकि उसके एक मालिक ने एक बात समझाई हुई थी कि 10 लोगों को प्लान दोगे एक बंदा आएगा, ठीक है, 10 लोगों को प्लान दोगे एक बंदा। कहता मैंने अपने एरिया के एक भी बंदे को नहीं छोड़ा था, मैं रोड पे, मैं रेस्टोरेंट में, मैं कहाँ कहाँ खड़े होकर लोगों को खड़े खड़े ही प्लान नहीं देता था, और एक ऐसा लम्हा आता था कि लोग मुझे दूर से देख के भाग जाते थे कि वो आया बंदे जोड़ने वाला ठीक है। तो ये चीज़ है कि यार बड़ी अमेजिंग चीज़ है ये, ठीक है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक था वो नेटवर्क मार्केटिंग पे था, और मैम मरियम आपके जितने भी टॉपिक थे बहुत अच्छे थे, आपने ये जो स्लाइड्स बनाई हैं, जो आपने नोट्स बनाए ना, ये आपने ज़रूर ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग की मैम मरियम ने आपको बेनिफिट्स बताए हैं, सबसे मेन चीज़ इसमें लो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आप एक ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं, आप एक ऐसे सिस्टम के बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हैं, यार आप में है क्या, आज हमारे पास हाई मनी नहीं है, हमारे पास हाई क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारे पास हाई स्किल्स नहीं है, ठीक है, हमारे पास ये तमाम तर चीज़ें जो एक अच्छे जॉब हासिल करने के लिए इंसान के पास होनी चाहिए, हमारे पास वो नहीं है, फिर भी अगर हम इस इंडस्ट्री में बैठे हैं तो मेरा ख्याल है ये हमारी लक है, ठीक है। आप ये देखो कि एक दिन में हम 1000 लोगों को प्लान दिखाते हैं, और आप उन लोगों में से, उन चंद गिने चुने लोगों में से हैं जो लोग हज़ारों की तादाद में से उठाए जाते हैं, ठीक है। एक दिन में मैं अगर अपने पूरे महीने की बात करूं, मैं एक महीने में कम से कम 40 से 45 बंदा डील कर लेती हूं, लेकिन मेरे पास जो काम स्टार्ट करने वाले लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक महीने में 5 से 6 होते हैं, और मैं समझती हूँ कि ये वो चंद लकी लोग होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं, और ये रेशो ऐसे ही निकलती है, ठीक है। हम 10 लोगों को डील करते हैं, एक ही बंदा आता है, और मैं कहती हूँ वो बंदा सबसे नाकाम है अपनी ज़िंदगी में, जो 2 दिन काम करता है, तीसरे दिन ये सोच के काम छोड़ देता है कि ये मेरे से नहीं होगा या मेरे लिए बना नहीं है। आप उस लेवल पे आ जाते हो, आप एक, मैंने बहुत ज़्यादा ये देखा है कि न्यू कमर्स में
कि वो 3 से 4 दिन काम करते हैं, 6 से 7 की रेशो में आ जाते हैं। जब टाइम आ जाता है कि एक ऐसा पर्सन मिलने का जब वो आपके पास इन्वेस्टमेंट लगाने लगता है और आप उस टाइम काम छोड़ देते हो, 3-4 दिन रेस्ट पे चले जाते हो और फिर काम शुरू कर देते हो, और आपकी वही गिनती ख़राब होके दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यकीन करें मैम मरियम, वो मेरे दिमाग में इतनी बात फंसी हुई है कि मैं अगर किसी दिन एक दिन काम ना कर पाऊँ, मैं जान के एक बंदे को ज़रूर व्हाट्सएप तक लेकर आती हूँ कि यार रेशो नहीं ख़राब करनी, रेशो करनी है पूरी, चाहे एक दिन में 2 लोग डील कर लो, लेकिन बीच में गैप कभी ना डालो। ये गैप आपको सारी ज़िंदगी आपको नाकामी की तरफ लेके जाता है। ठीक है, नाउ आई थिंक आज का जो हमारा सेशन का मेन मकसद था वो कंप्लीट हो गया। एनीवन यहाँ में से आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा जिसका कोई सवाल हो, कोई करना चाह रहा हो, कोई पूछना चाह रहा हो, कोई किसी का है अगर, तो आप लोग कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग से रिगार्डिंग, तो आप लोग को खुली इजाज़त है। यस मैम, निगाह है, मैम सायरा है, मैम मरियम है, मैम जुनाशा है, मैम मरियम है, वरीशा है, फ़िज़ा है, तैयब है और नयाब है। यस, एनीवन ओके है जी। मैम वरीशा आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस मैम, वरीशा मज़े की बात है ये इंडिया से हैं मैम, सुबहाना ना, ये जो इस टाइम हमारे साथ हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये चीज़ है कि यार होप सो कि आज का जो सेशन है वो आप सबके लिए इजी हो रहा होगा। बड़ा आसान सा टॉपिक था और मैम मरियम ने इसको बड़ा अच्छी तरह जो है ना एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद करती हूँ कि जितने लोगों ने भी आज टाइम दिया है, यकीन एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम ऑल। इंशाल्लाह आज का सेशन हमारा इतना ही था। और मैम मरियम एट द एंड ऑफ मीटिंग आप कुछ कहना तो नहीं चाहेंगी? यस मैम मरियम। जो सबसे इम्पोर्टेंट सक्सेस की होती है वो होती है कि अपने गोल्स पे फोकस करें, ना कि उसके ऑब्स्टिकल्स पे। मतलब जो रुकावटें आती हैं, जैसे लोग हमारे पास आते हैं और आके ट्रेनिंग लेके क्लोजिंग तक आके तो भाग जाते हैं, एंड डे पे भाग जाते हैं ना, ये ऑब्स्टिकल्स हैं। मैं कहती हूँ कि इन पे फोकस नहीं करना चाहिए, इनको नजरअंदाज करना चाहिए। और इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, इट्स अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं शेयर करना चाह रही थी, द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स, नॉट ऑन ऑब्स्टिकल्स। थैंक यू सो मच। वेरी गुड वेरी गुड। ऑब्वियसली बात है मैम मरियम, जब इनके जहन में कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी तो ये सिस्टम में बिल्कुल खेल की तरह होंगे, हो गया तो। और मैंने बहुत सारे लोगों से जब मैं पूछती हूँ काम कैसा जा रहा है, अब मैं ठीक है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, जो मुझे इस तरह की चीज़ें बताते हैं, मैं कहती हूँ यार ये ऐसा बंदा ये डायरेक्शन के साथ चल ही नहीं रहा। अगर आपने स्केड्यूल नहीं बनाया और आप डेली उस स्केड्यूल के हिसाब से चलते नहीं हो, अगर आपने जो रेशो बनाई उसको नहीं पूरा कर पा रहे, आई थिंक आप नाकाम हो। ठीक है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कॉपी पेन हमेशा साथ रखता है। ठीक है, अपने साथ कॉपी पेन हमेशा रखता है, डेली रात को सोने से पहले स्केड्यूल बनाता है और अपने जहन को उस हिसाब से चलाता है कि जो उसने रात को बैठ के टारगेट बनाया उसको पूरा करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, बाकी इंशाल्लाह मैं मरियम आप भी अपने फोकस रखें अपने गोल्स पे, एंड जितने भी लोग यहाँ पे हैं आप लोग भी इंशाल्लाह, आज की मीटिंग जो है हमारी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आफ्टर मीटिंग आप लोगों ने अपने अपने कमेंट्स लाजमी देने हैं। जो लोग नहीं आए उनको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो, यार ऐसा क्या एक्सप्लेन कर दिया मैम मरियम ने। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ओके, गुड लक।